Okay, so now let's take question number 37. क्वेश्चन नंबर 37 में अगर हम देखें, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 37? देखिए 37 में आपसे कह रहा है इन द सर्किट शोन करंट फ्लोइंग थ्रू 25 वोल्ट सेल। इस 25 वोल्ट सेल से कितना करंट फ्लो करेगा वो आपसे पूछ रहा है ना। तो पहला स्टेप आपका क्या है केसीएल में? जनरली केसीएल सॉल्व करने के भी कुछ स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप क्या होता है, ओम्स लॉ में भी जो हमने बताया था, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है? किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप क्या मान लीजिए? जीरो। जीरो पोटेंशियल पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल आपको क्या मानना है? जीरो। तो मैं यहाँ पे किसका पोटेंशियल जीरो मानूं? जनरली कोशिश किया करो किसी एक ऐसे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मानना जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, और उसको जीरो मानने से ज्यादातर पॉइंट के पोटेंशियल आपको पता लग जाए। ठीक है, अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल आपने जीरो मान लिया तो ज्यादातर पॉइंट्स के पोटेंशियल आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाए। जैसे ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि अगर मैं इस 25 वोल्ट बैटरी के इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लूं, तो देखो अब यहाँ जहां जहां तक आपको ये पॉइंट जाता हुआ दिख रहा है डायरेक्ट, उन सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, और अगर बैटरी के नेगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है तो पॉजिटिव पॉइंट का पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल होता है। तो ये जो बड़ी प्लेट है, इससे जो पॉइंट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल इस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो वो कितना होगा आपका? 25। डन। अब ये 25 जहां जहां तक आपको जाता दिख रहा है, उस पॉइंट का पोटेंशियल आपको क्या ले लेना है? 25। ठीक है ना, ध्यान से देखते चलना अभी क्वेश्चन। अब ये 25 अगर हो गया ऊपर के सभी पॉइंट, तो इनके नीचे जो बैटरी गिवंस है आप देखो, बड़ी प्लेट का पोटेंशियल अगर 25 मान रहे हो आप, तो छोटी प्लेट का पोटेंशियल 25 से कम होगा। कितना कम होगा? उसके ईएमएफ के इक्वल। ठीक है, ईएमएफ बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज ईएमएफ? अगर हम बात करें, बड़ी प्लेट का पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, ये होता है आपका बेसिकली ईएमएफ, है ना। हाँ, तो ये अब अगर आप इसमें देखें ध्यान से, तो 10 वोल्ट की बैटरी जो है, ये ऐसे 5 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, इसकी बड़ी प्लेट का पोटेंशियल अगर 25 है, तो छोटी प्लेट का पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर कम करना पड़ेगा। यानी कि 5 ओम का जो ये वाला पॉइंट है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 25 माइनस 10, दैट इज 15। ऐसे ही अब यहाँ पर आप देखो 5 ओम की जो बैटरी है ये उल्टी लगी हुई है। ये 5 वोल्ट की जो बैटरी है वो ऐसे है, लाइक दिस। तो ऊपर इसका पोटेंशियल आपने मान लिया है 25, तो नीचे पोटेंशियल फिर क्या होगा? बड़ी प्लेट का पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा होता है। तो अगर नेगेटिव पे 25 है तो पॉजिटिव पे ईएमएफ को ऐड करना पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे अगली 20 वोल्ट है, तो इसमें बड़ी प्लेट का पोटेंशियल 25 है, तो छोटी प्लेट का पोटेंशियल निकालते टाइम ईएमएफ घटाना पड़ता है, बड़ी प्लेट का पोटेंशियल निकालते टाइम ईएमएफ ऐड करना पड़ता है। तो 25 में से 20 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 5। 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, एक जैसे 5 ओम का हो गया, दूसरा 10 ओम का हो गया, तीसरा आपका 5 ओम का हो गया, ठीक है ना, फिर आपका 11 ओम का हो गया। तो ये जो आपके रेजिस्टेंसेस हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो ये 0 0 0 0, और इनके ऊपर जो पोटेंशियल अब बने हैं आपके, ध्यान से देखो ये भाई, ऊपर तो आपका कितना था? सभी पर कॉमन था पोटेंशियल 25 25 25, लेकिन इनके बीच में सिंस एक बैटरी कनेक्ट है सभी में, उस बैटरी की वजह से 5 ओम के जस्ट ऊपर पोटेंशियल हो गया आपका 15, क्योंकि बैटरी आपकी कैसे कनेक्टेड है? लाइक दिस, ऐसे। और इसका ईएमएफ कितना है? 10। तो 25 बड़ी प्लेट का पोटेंशियल है, तो छोटी का
10 सब्ट्रैक्ट करके आएगा। जब भी नेगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है बैटरी के, तो पॉजिटिव पॉइंट के पोटेंशियल में से ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट करता है। जब भी बड़ी प्लेट का पोटेंशियल निकालना है, तो छोटी प्लेट जो नेगेटिव प्लेट है उसके पोटेंशियल में ईएमएफ को ऐड करता है। तो इस लॉजिक के साथ 25 में सिंस बैटरी इस तरीके से लगी है, तो फिर इसके ईएमएफ को ऐड करेंगे और ये आपका 30 मिलेगा। देन 20 अगले 25 में आप देखोगे 20 इस तरीके से लगा है, तो यहाँ पोटेंशियल निकालने के लिए 20 इसमें ऐड करेंगे, तो ये मिलेगा 45। ठीक है। फिर ऐसे ही 30 में जब हम आ जाएंगे, तो 30 में अगेन इस तरीके से लगा हुआ है, तो फिर इसमें 30 आप क्या करोगे, अच्छा 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेट मी करेक्ट दिस, 45 नहीं होगा ये बनेगा आपका 5। फिर 25 से जब ये बैटरी को क्रॉस करोगे आप 30 को, तो इस बार आप बड़ी प्लेट का पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 55। ये आपका कॉम्बिनेशन बना फाइनली लाइक दिस, और ये बैटरी है 25 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, इन सभी रेजिस्टेंसेस में 5, 10, 5, 11, इन सभी में अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें, तो पोटेंशियल हमेशा हायर पोटेंशियल से, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है। तो इन सभी रेजिस्टेंसेस में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी लाइक दिस, क्योंकि नीचे पोटेंशियल है 0 और ऊपर पोटेंशियल है नॉन जीरो। तो टोटल 4 ब्रांचेस हैं। तो इन चारों ब्रांचेस में अगर मैं आपसे ये कहूं कि करंट क्या क्या होगी, तो इसमें करंट अगर मैं मान लूं I1, इसमें मान लूं I2, तीसरी ब्रांच में करंट मान लूं I3 और चौथी ब्रांच में करंट मान लूं I4, तो I1 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। I2 क्या बनेगा आपका 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। I3 आपका क्या बनेगा 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। I4 आपका क्या बनेगा, दैट इज 25, नॉट 25, 55 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 11। तो ये करंट रेस्पेक्टिवली कितनी कितनी आएंगी, 3, 3, 1 एंड 5। ये आपकी करंट्स आ गई। अब ये सभी करंट देखो ध्यान से बहुत अच्छे से, कि ये आखिर सभी करंट जब इनसे निकल के फाइनली यहाँ ऐड हो जाएंगी जंक्शन पे, और क्या करंट बना लेंगी, आई। ये आई करंट जो बैटरी से निकल रही थी, वो ही अल्टीमेटली जाकर इन चारों ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बैटरी से करंट टोटल निकली वो कितनी निकली, 3 + 3 + 1 + 5 अकॉर्डिंग टू केसीएल। तो इट इज 12 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ध्यान से देखें आप इसको, बैटरी से ही जो करंट निकल रही थी बैटरी से, वो ही करंट इन सभी ब्रांचेस में जाके डिवाइड हो रही है। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द केसीएल। इन सभी से जो करंट यहाँ पे I1, I2, I3, I4 मिलके अल्टीमेटली यहाँ क्या बना रही है, आई। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, लेट मी नो, और शुड आई रिपीट, और इफ एनी डाउट इज देयर। बताइए बताइए जल्दी। ओके फाइन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर विल द करंट इन द गैल्वेनोमीटर बी 0। इस आर की क्या वैल्यू ले कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाए, 0। देखो गैल्वेनोमीटर का सिंपल सा फंडा है, ये अगर एक गैल्वेनोमीटर है, मैं कह रहा हूं इसमें करंट 0 होनी चाहिए। तो इसके 0 होने के लिए जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, वही इसके जो दूसरा टर्मिनल है V2, इस गैल्वेनोमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस है RG।
तो जनरली हम ऐसे लिखते हैं V1 माइनस V2 इक्वल टू आई इंटू आर जी। तो अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, सेम। तो यहाँ अगर हम देखें कि गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल कितना कितना है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस पूरे सर्किट में जो एक रूल मैं आपको बता रहा हूं तब से, कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं आप खुद से, और वो एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट किया करो जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और उसको 0 मानने से ज्यादातर पॉइंट के पोटेंशियल आपको नोन हो जाए। तो मुझे जो सबसे सुटेबल लग रहा है वो, अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लूं, तो अब ये वायर जहां जहां तक फैला हुआ है वहां वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अब अगर ये 0 है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल निकालने के लिए ईएमएफ को ऐड करते हैं, तो 0 में 12 ऐड करेंगे तो 12 वोल्ट मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर 0 है इस वाली बैटरी के पास, तो गैल्वेनोमीटर के नीचे वाले टर्मिनल का वोल्टेज आपका हो जाएगा 2 वोल्ट। अब अगर मुझे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 चाहिए, इसका मतलब इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो भी कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट पर, तभी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 होगी। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल आर, इसके ए नीचे तो पोटेंशियल हो गया 0, ऊपर पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट। 5 ओम के लेफ्ट में हो गया 2 वोल्ट, राइट में हो गया 12 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 5 ओम में जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी होगी, द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम विल बी इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ये आपके आ गई 7/5। ठीक है ना, ओ उल्टा कर दिया, लेट मी करेक्ट, इट इज 12 माइनस 2 वोल्ट, तो ये बनेगा 10, और यहां से करंट आ जाएगी आपकी 2 एम्पियर। इसका मतलब जो करंट फ्लो हो रही है 5 ओम में वो 2 एम्पियर है, और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जा नहीं रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस आर में भी कितनी करंट फ्लो करेगी आपकी, 2 एम्पियर। ठीक है, नाउ ही सेइंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर विल द करंट इन द गैल्वेनोमीटर बी 0। तो अब रजिस्टर में आर में करंट जा रही है 2 एम्पियर, और रजिस्टर के आर के अक्रॉस वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो इस आर के अक्रॉस अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं, वी आर इज इक्वल टू, तो क्या लिखूंगा, आई इंटू आर। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हो गया 2 वोल्ट, करंट इसमें हो गई आपकी 2 एम्पियर इंटू आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 ओम, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो सर्किट है ये ओम्स लॉ के हेल्प से सॉल्व कर दिया। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मतलब केवीएल केसीएल ऐसा हाईफाई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो लेट मी टेक डाउट फ्रॉम द शगुन। यस शगुन बोलो। यस शगुन, थोड़ा सा अपनी वॉइस लाउड करें और पूछें। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, उसको करेक्ट करें बेटा। डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 1 ओम। यस, इसका आंसर की में आंसर डी दे रखा है, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, भावना वांट टू आस्क समथिंग। यस भावना बोलो। यस भावना, यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। आपने हैंड रेज किया हुआ है। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग भावना? नो, चलो मे बी शायद गलती से हो गया हो। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39. In the circuit as shown in the figure, current flowing through 20 ohm resistor is, इस 20 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, ये आपको पता करना है। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ बेटा, केसीएल केवीएल तो बहुत बाद में बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में यूज होंगे,
मोस्ट ऑफ द सर्किट आप बिना केसीएल केवीएल के भी बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉपर ओम्स लॉ लगाना आता है और जीरो पोटेंशियल पॉइंट को मैनेज करना आता है, तो अभी हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसमें केसीएल का तो बहुत माइनर यूज हो रहा है, मेनली हम ओम्स लॉ और जीरो पोटेंशियल पॉइंट की हेल्प से सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करूं, इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रजिस्टर, इससे मुझे करंट पता करना है। तो बताओ मैं जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहां पर मानूं? अगर मैं यहां पर जीरो पोटेंशियल पॉइंट मान लूं, इधर हर जगह पर, ध्यान से देखो, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का जीरो मान लिया मैंने। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल का लिखूंगा मैं इस बैटरी के, तो वो कितना आएगा? 10, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल वाले में ईएमएफ को ऐड करके आता है पॉजिटिव टर्मिनल का। ऐसे ही अब इस बैटरी की अगर बात करूं मैं, तो इसके नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 10 हो गया, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लिखने के लिए नेगेटिव टर्मिनल वाले में ईएमएफ को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है ना। तो अब ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके लेफ्ट में हो गया 30, राइट में हो गया 0। तो करंट क्या होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो आंसर आ जाएगा 3/2। दिस इज द आंसर। ना इसमें हमें केसीएल लगाना पड़ा ना केवीएल, केवल ओम्स लॉ और जीरो पोटेंशियल पॉइंट मान के हमने क्वेश्चन को कर लिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, डन। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। हाँ, इसको हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे बाद में, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, इसको हम अभी लेंगे जब हम केसीएल केवीएल के कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखेंगे। लेट मी फर्स्ट टेल यू, मतलब अभी हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले रहे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो ओम्स लॉ और जीरो पोटेंशियल पॉइंट और थोड़ा सा केसीएल, ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो इजी क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में, वो अभी मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अभी कुछ एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, ये केवीएल से होगा आपका। तो अभी हम केवीएल जब देखेंगे तब इसको ले लेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। नीचे आते हैं, दो क्वेश्चन और में लगभग अब आना शुरू ही हो गए हैं। हाँ, जैसे अभी ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, या 41 भी अभी देखे लो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए दिस इज 41, ठीक। वो आपसे कह रहे हैं द करंट इज एज शोन इन द फिगर, द सर्किट इज एज शोन इन द फिगर, ये सर्किट आपको दिख रहा होगा सभी को। देन द करंट फ्रॉम ए टू बी इज, करंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में करंट कितनी होगी, है ना। तो सबसे पहले स्टेप जो होता है, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो ये देखना है कि ये क्वेश्चन मल्टी लूप सर्किट का है। किसका है? मल्टी लूप सर्किट का, ठीक है। मल्टी लूप सर्किट, इसको ना मैं स्लाइड पे करा देता हूँ ये क्वेश्चन आपको अलग से, ताकि आपको नोट्स भी बन जाए, बाद में आप उससे नोट कर सकते हैं। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन ऑन सर्किट। देखो, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं केसीएल से, जो मल्टीपल लूप सर्किट का क्वेश्चन है। इस तरीके की एक बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। डन। और मुझे इनकी वैल्यूज एक बार देखने दो कितनी कितनी है।
इसमें वैल्यू है आपकी वैल्यू थी 10 10 15 10 5 10 10 ये आपका 10 ये 10 ये 10 और 15 और 5 ये आपका 15 था और ये बैटरी की पोलैरिटी अलग थे ये इस तरीके से पोलैरिटी थी और इसकी वैल्यू थी 5 ठीक है तो ये 10 वोल्ट और 10 वोल्ट की 5 वोल्ट की दो बैटरी है और ये रेजिस्टेंसेस हैं आपसे वो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में करंट ए से बी या बी से ए में करंट कितनी जाएगी ये बताना है आपको ठीक है ना तो आपको क्या करना है इसमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो बनाना सबसे पहले तो आपको ये पता करना है स्टेप 1 केसीएल में सबसे पहले जो स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ जंक्शन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ जंक्शन ठीक है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने जंक्शंस हैं तो अगर मैं देखूं जंक्शन जहां पे 3 वायर मिल रहे हो तो एक तो जंक्शन ए हो गया और एक जंक्शन क्या हो गया बी फिर स्टेप 2 क्या होता है किसी भी एक जंक्शन का पोटेंशियल आपको क्या मानना है जीरो अज्यूम अज्यूम जीरो पोटेंशियल ऑफ एनी वन जंक्शन ऑफ एनी वन जंक्शन इसमें भी प्रेफरेबली कौन सा जंक्शन जीरो पोटेंशियल का मानना है जो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड हो ठीक है ना जो डायरेक्ट मल्टीपल बैटरी से कनेक्टेड हो तो इसमें गुड चॉइस क्या होगी आपकी बी मतलब ये कोई रूल नहीं है बेटा कि नहीं सर बैटरी से कनेक्टेड वाले को ही मानना है बैटरी से कनेक्टेड वाले को मानोगे जीरो तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ती है और आपको ज्यादातर पॉइंट के पोटेंशियल पता लग जाता है तो अगर मैं बी को जीरो पोटेंशियल मान रहा हूँ तो देखो इससे फायदा क्या हुआ मुझे अगर ये जीरो है तो इस बैटरी का ये पॉइंट क्या होगा जीरो पोटेंशियल पे और बैटरी का ये पॉइंट क्या होगा जीरो पोटेंशियल पे तो अगर ये जीरो पोटेंशियल पर है तो इस बैटरी का जो 10 वोल्ट की बैटरी है ये वाली तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा तो बड़ी प्लेट का पोटेंशियल निकालने के लिए ईएमएफ ऐड करता है और छोटी प्लेट का पोटेंशियल निकालने के लिए ईएमएफ सब्ट्रैक्ट करता है तो यहां पर हो जाएगा -5 अब जो अननोन जंक्शन है उनको कुछ नाम देना है आपको ठीक है जैसे ये पॉइंट ए है इसका पोटेंशियल नहीं पता आपको तो मैंने इसका नाम मान लिया वी ए फिर स्टेप 3 में क्या करना है आपको स्टेप 3 में जो भी आपका मन करे अज्यूम अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट एट अननोन जंक्शन एट अननोन जंक्शन जो भी आपका मन करे करंट की डायरेक्शन मतलब यहाँ ए पर हो सकता है कोई ये मान रहा हो कि करंट यहां से आ रही है I1 और इधर जा रही है I2 और इधर जा रही है I3 जो आपका मन करे जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही मानना है ठीक है ना कल को आप ये भी मान सकते हो कि तीनों से करंट इस जंक्शन की तरफ जा रही है ठीक है ना या यहां से करंट आ रही है राइट साइड से करंट आ रही है और लेफ्ट में जा रही है जो भी आपका मन करे आप तीन करंट की डायरेक्शन जंक्शन पे मान सकते हो देन स्टेप 4 में क्या करना है आपको अप्लाई केसीएल अप्लाई केसीएल ठीक है केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे जंक्शन ए पर करंट टुवर्ड द जंक्शन I1 is equal to current away from the junction I2 plus I3 ठीक है अभी इसमें एक ही जंक्शन अननोन है तो बस केसीएल की कितनी इक्वेशन लिखी जाएगी केवल एक अगर मान लो इस सर्किट में दो जंक्शन ऐसे होते हैं जिनके ईएमएफ आपको नहीं पता तो आपको फिर केसीएल की इक्वेशन लिखनी पड़ती दो ठीक है ना
सो अभी हमारा एक ही केसीएल की इक्वेशन से काम चल गया। अब इसमें I1 की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, तो आप ध्यान से देखिए, I1 करंट 10 ओम में फ्लो कर रही है, तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मानते हैं। तो हाइयर हो गया 10 माइनस लोअर पोटेंशियल हो गया VA डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस हो गया 10। सिमिलरली I2 की अगर मैं बात करूं, तो I2 करंट मैंने A से -5 की तरफ जाती हुई मानी है, तो हाइयर पोटेंशियल हो गया A माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 15। ऐसे ही I3 की अगर मैं बात करूं, तो I3 आपने A से B की तरफ मानी है, तो इसको हमने लिख दिया VA माइनस VB। VB आपका 0 है, तो VA माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका आएगा VA डिवाइडेड बाई 10। ठीक है बेटा, ये तीन इक्वेशंस आपकी हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन तीनों करंट की वैल्यू उठाकर आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, इस केसीएल की इक्वेशन में तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, यहाँ पे लेट मी टेक अनदर स्लाइड। 10 माइनस VA डिवाइडेड बाई 10 प्लस VA प्लस 5 डिवाइडेड बाई, ये आपका होगा VA प्लस 5 डिवाइडेड बाई 15, है ना, और बीच में आएगा इक्वालिटी का साइन, और प्लस VA डिवाइडेड बाई 10। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसमें इजीली क्या निकाल सकते हो, आपको सिंस केवल एक वेरिएबल हो गया VA, वो हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप पहले इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, तो कितना बनेगा, ये 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 30, और ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ VA प्लस 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ VA इज इक्वल टू 10 माइनस VA डिवाइडेड बाई 10। सॉल्व करेंगे तो ये 3 बना, मल्टीप्लाई किया इसको इधर, तो ये बना 30 माइनस 3 टाइम्स ऑफ VA इक्वल टू 2VA प्लस 3VA प्लस 10। तो ये सॉल्व किया तो अब कितना बनेगा, ये 20 हो जाएगा और ये 8VA हो जाएगा, तो VA से आपको मिल गया 20/8। तो जो अननोन जंक्शन का पोटेंशियल था वो आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, हमें अब जिस भी ब्रांच में करंट पता करना है वो करंट आप पता कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में आपसे I3 पूछा गया है, तो I3 आपने माना है कि A से B की तरफ जा रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, VA/10। तो आप इस इक्वेशन में I3 निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, VA डिवाइडेड बाई 10, तो VA की वैल्यू आ गई 20/8 और 10, तो ये आपका आ जाएगा 2/4 एम्पियर। देखो सर, अगर जो करंट हमने निकाली, अगर वो, फिर से वही बात है, अगर वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, दोनों आंसर आ सकते हैं। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब जो भी डायरेक्शन आपने इसकी अज्यूम की है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने तो अपने मन से अज्यूम की है, कोई फिक्स तो पहले से पता नहीं था कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो अगर फाइनल आंसर आपका करंट का पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो अज्यूम डायरेक्शन है वो एकदम करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फाइनल आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो अज्यूम्ड डायरेक्शन है वो आपकी गलत है, और जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी उस करंट की, उसकी एक्चुअल डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी अज्यूम्ड डायरेक्शन के, अपोजिट टू अज्यूम डायरेक्शन। ठीक है ना, जैसे I3 तो हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा सही आंसर है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे I2 की, ठीक है ना, मुझे जो दिख रहा है इसमें वो सभी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही आते दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं I2 की, तो I2 आपका है VA प्लस 5/15, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे ही 10 माइनस VA/10 करोगे तो वो भी
पॉजिटिव ही आएगा आपका। सो हियर I2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, I3 इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो जो डायरेक्शन बाई डिफॉल्ट आपने मानी थी वो एक्चुअल में सही भी है, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम केसीएल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये क्लियर है या किसी स्टेप में या किसी क्वेश्चन में डाउट है? अब किसी स्टेप में तो आई विल रिपीट। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो अब आप एक्चुअल में सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो जो आपका असाइनमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, विद दिस लॉजिक। तो अब हम चलते हैं फिर से असाइनमेंट पे। अ, और भी कोई क्वेश्चन इसके जैसा है तो उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो, तो अब ये क्वेश्चन 41 आप ट्राई करना घर पे, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसमें आराम से अब चेक कर सकते हो कि क्या आंसर आएगा। अच्छा, हमारा आंसर क्या आया था, मैच तो कर लेते हैं इससे। करंट फ्रॉम ए टू बी, एक तो ए टू बी करंट आ रही है, तो माइनस का फिर सवाल ही नहीं है। माइनस आंसर तब आता जब करंट बी से ए में जा रही होती, तो ए टू बी हमारा ठीक है। आंसर एक बार मुझे बताएगा कोई, क्या आ रहा था हमारा, अगर नोट किया हो किसी ने? यस आरुषि, नोट किया था? यस, हाँ रमेश, क्या आ रहा था आंसर? 20/8। 20/8, तो अगर हम मैच करें इससे 20/8 एम्पियर, तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मिली एम्पियर। तो ये आपका आ जाएगा लगभग लगभग 10/4, और ये आपका आ जाएगा 50। तो आंसर इस हिसाब से बनेगा कुछ 4, ये तो 250 मिली एम्पियर, 250 भी नहीं, थोड़ा ज्यादा आ रहा है। 20/8 आ रहा था हमारा। इफ 20/8 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, देन इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 इंटू मिली एम्पियर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका 10/4, 250, 2500 मिली एम्पियर होना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 41 का बी ऑप्शन दे रखा है क्या? 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, लेट मी चेक। 41 का बी, तो फिर इसको 2500 मिली एम्पियर करो बेटा। इट इज नॉट 25, इट इज 2500 मिली एम्पियर। यस शगुन, बोलो बेटा। हाँ बोलो बोलो, थोड़ा तेज बोलो। हाँ सेकंड ऑप्शन तो है, ठीक है। नहीं हमारा जैसे आई स्लाइड में कितना आ रहा था ये देखा आपने? लेट मी चेक ऑन द स्लाइड, वेट, थोड़ा सा तेज बोलो, जिसकी भी आवाज तेज आ रही हो थोड़ी सी। ऑडिबल नहीं आ रहा बेटा आपका। हाँ पर
परवेश बोलो, परवेश की आवाज दमदार है, बोलो परवेश। सर वो 2/8 था जो आंसर था, 20/8 आंसर नहीं।